हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग एक यूनिक काइंड ऑफ एक कंपनी का रिसर्च करने वाले हैं। थोड़ा समझने के अंदर में कंफ्यूजन ऐस रह सकता है बिकॉज ये थोड़ी सी अलग टाइप की रहने वाली है एनालिसिस, क्योंकि कंपनी ही थोड़ी अलग टाइप की है। अब यहाँ पे कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है आईपीओ वाले रूट से, आईपीओ वाले तरीके से। कंपनी का नाम है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, SMREIT। अब ये क्या है पूरा मामला, इसको समझते हैं। तो प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये कुछ कंपनी इस टाइप की होती हैं। अब ये REIT का सबसे पहले हमें मतलब समझना पड़ेगा, ये क्या होता है। इसका मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दैट मीन्स कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप डायरेक्टली जिस प्रॉपर्टी के अंदर में ये ऑनर है उसमें आप उस प्रॉपर्टी के अंदर में हिस्सा ले रहे हो, हिस्सा खरीद रहे हो। तो इस टाइप की कंपनी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम शेयर्स नहीं खरीद रहे होते हैं, हम यूनिट्स खरीद रहे होते हैं। तो हम यूनिट होल्डर्स होते हैं, राइट। तो वो शेयर्स को क्या बोला जाता है, यूनिट्स बोला जाता है इस टाइप की कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट हमेशा चाहिए भी लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। जैसे इस कंपनी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम जो अमाउंट रखा गया है वो 10 लाख रुपए रखा गया है। इससे नीचे आप इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे इनका फ़ायदा क्या होता है, किसी भाई को अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। अगर बड़ी प्रॉपर्टी मिल रही है तो 20 लाख, 25 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ इस टाइप से पेमेंट करना, तो यहाँ पर आप 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस कंपनी में। अब ये कंपनी आपको इस पूरी RHP इन्होंने जो डिक्लेयर किया है उसमें बताया है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस IPO के पैसों से, और वहाँ से क्या हम प्रॉफिट कमाने वाले हैं वो भी यहाँ पर ये RHP के अंदर में बता रही है। तो उसको हम यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो मेन फ़ायदा क्या होता है, तो जो भी बंदा यहाँ पर इस IPO इस कंपनी में पैसे लगाता है तो डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी में पैसे लगाता है, तो उस प्रॉपर्टी का भाव बढ़ता है तो इस कंपनी के जो यूनिट्स के भाव होते हैं, अगर हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, इस कंपनी के जो शेयर्स के भाव होते हैं वो शेयर्स के भाव बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी के दाम बढ़े, शेयर्स के भाव दाम बढ़े। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उस कंपनी जो ये प्रॉपर्टी रखती है अपने पास में उसको रेंट पे दे के रखती है, तो वहाँ से वो जो जितना भी किराया आता है वो किराया यूनिट होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं इस कंपनी के, उनको दे दिया जाता है। यूनिट होल्डर्स और शेयर होल्डर्स जो हैं वो एक ही बात है, तो अलग अलग बातें नहीं हैं इन कंपनियों के मामले में। तो यहाँ पर सेबी के रूल के अकॉर्डिंग ये रूल बनता है कि जो भी इस टाइप की कंपनियां पैसा कमाती हैं रेंट के थ्रू, उसका 90% पैसा एक्सपेंसेस अगर घटा देते हैं, अगर एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो उसके पास में जितना पैसा पीछे बचता है प्रॉफिट रेंटल यील्ड से, उसका 90% पैसा जो है यूनिट होल्डर्स को देना ही पड़ेगा। ऐसे रूल्स बने हुए हैं कुछ सेबी के जो कि REIT रूल्स के अंडर में आते हैं। तो इस टाइप का ये पहला IPO है जो कि यूनिक कैटेगरी का है, बिकॉज इसके आगे आपने नाम देखा होगा SM, दैट मीन्स स्मॉल एंड मीडियम। ये छोटी, जो छोटा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसी टाइप की और भी कंपनियां हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो एम्बेसी नाम से एक कंपनी का आपने नाम देखा होगा, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT। तो ये भी सेम उसी टाइप का काम करती है, बट एक बड़ी कंपनी है। इसके पास में पूरे टैक्स स्पेस पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऑफिस इसने रेंट पे दे रखे हैं, खरीद रखे हैं। अगर आप बेंगलोर में जाते हो तो वहाँ पर इनका पूरा एक टेक पार्क बना हुआ है, राइट। तो और भी प्रॉपर्टीज इनके पास में, इसीलिए इसको इसके आगे SM नहीं जुड़ा, बिकॉज दिस इज नॉट स्मॉल और मीडियम कंपनी, दिस इज ए लार्ज कैप कंपनी। इसी तरीके से ये जो कंपनी है ये स्मॉल एंड मीडियम सेगमेंट की REIT फर्स्ट कंपनी है, बिकॉज बड़ी REIT कंपनी तो ऑलरेडी बहुत सारी आ चुकी हैं, 4-5 आ चुकी हैं अब तक। जैसे बायरेट हो गया, ब्रुकफील्ड वाली हो गई, एम्बेसी हो गई, इस टाइप से। ये जो है स्मॉल एंड मीडियम के अंदर में, इसीलिए इसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा रखा गया। अगर इनकी हम बात करते हैं, ये जो बड़ी REITs कंपनियां होती हैं इनके अंदर में 50,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब इसके अंदर में जो है 10 लाख के आसपास में मांगा गया है। अब 50,000 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब IPO आया था तब 50,000 था, अभी क्या 200 यूनिट कम से कम आपको मिनिमम इनके खरीदने होते हैं। इसके अंदर में अब जो IPO है तो इसमें 10,50,000 रुपये आपसे कम से कम मांगे गए हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करें तो मिनिमम इतना पैसा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बाकी आप इसके मल्टीपल्स में लगा सकते हो, जैसे आप अगले बार अगर आपको 2 फाइलें लगानी है तो 21 लाख रुपए लगा सकते हो, 3 लगानी है तो फिर आप 32 लाख 50,000 लगा सकते हो, राइट, लाइक दैट। आई होप कि ये मैं समझा पाया हूँ जो कि ये कंपनी किस तरीके से काम करती है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम प्रॉफिट किस तरीके से कमाएंगे और IPO की क्या डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी जो है IPO से पैसे उठाने वाले 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में इस कंपनी का IPO खुलने वाला है। 10,50,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपसे मांगा जाएगा। इसमें 353 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है इस IPO के थ्रू। अब ये कहाँ पे जाने वाले उनकी भी बात करेंगे। इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ही 3361 रहने वाले हैं IPO के बाद में। यूनिट, इतनी यूनिट्स ही रह जाने वाली हैं।
राइट। तो अभी आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। अब साथ में हम थोड़ा सा कंपनी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब इस कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड पहले का है नहीं, ये जो पैसे इस आईपीओ से उठा रही है उसके थ्रू ही एक नई प्रॉपर्टी खरीदने वाली। तो इन्होंने एक प्रपोजल डाला है जनता के सामने कि अब हमें 353 करोड़ रुपए दो, फिर हम ये पर्टिकुलर जो पैसे, ये पैसा है जो है इस प्रॉपर्टी में लगाने वाले। और यहाँ से पूरा इन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी है कि यहाँ से ये प्रॉफिट आने वाला है। जैसे कि एक पिच, जैसे हमने शार्क टैंक इंडिया वगैरह जो शोज देखे यूट्यूब पे, तो एक पिच नहीं देते हैं इन्वेस्टर्स को, वो पिच ये आरएचपी के थ्रू दिया है। अभी तक कोई भी इनके पास पहले से कोई ऑफिस स्पेसेज अवेलेबल नहीं है। इस पैसों से ही, आईपीओ के पैसों से ही ये वो जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और फिर वहाँ से कमाने वाले हैं। उसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये पहले तो देख लेते हैं कंपनी कैसे काम करती है। तो ये जो आईपीओ है, प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये कंपनी है जो कि पैसे उठा रही है। इसके पास में एक स्कीम है जो कि हमें स्कीम बताई जा रही है। अब ये स्कीम जो है, ये जो लोग होते हैं ये कौन है, यूनिट होल्डर्स, ये लोग हम हैं। तो ये हम क्या देते हैं, पैसा देते हैं, इस स्कीम में पैसा लगाते हैं। बाद में हमको क्या मिलता है, जो ये स्कीम से जो भी रेंटल यील्ड जो ये पैसा कमाते हैं वो पैसा हमें मिलता है। ठीक है। साथ में यहाँ पे दो लोग और दिख रहे हैं, एक्सिस ट्रस्ट सर्विसेज एंड प्रोपशेयर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये लोग कौन होते हैं, ट्रस्ट, ये जो ट्रस्टी सर्विसेज होती हैं ये एक्सिस वाले हैं। ये क्या काम करते हैं, ये उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं, बताते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं ये लोग। ठीक है। तो ये वेरीफाइड वाले लोग हैं। ठीक है। क्योंकि ऐसे तो कंपनी कुछ भी धांधली करके कुछ भी कर जाएगी। तो ये वेरीफाइड लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि हाँ वी आर रजिस्टर्ड एंड वी सी दिस, ये है। दूसरी चीज़, ये प्रॉप शेयर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या करते हैं, ये इस प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, बाइंग सेलिंग का, ऑल दैट, मेंटेनेंस का, किस तरीके से ये प्रॉफिटेबल रहने वाली है, वो जो पूरा मैनेजमेंट है उस प्रॉपर्टी का, उसको कौन देखता है, प्रॉप शेयर्स इन्वेस्टमेंट मैनेज, ये प्राइवेट लिमिटेड वाले देखते हैं। और अब ये किस तरीके से ये स्कीम बनाई, अब ये स्कीम के थ्रू क्या करेंगे, एक एसेट एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब एक अलग कंपनी खड़ी करते हैं, उस कंपनी के थ्रू इस प्रॉपर्टी के अंदर में पैसा जाता है। तो हम लोग पैसा कहाँ लगा रहे हैं, इस स्कीम में लगा रहे हैं पैसा। इस स्कीम से कहाँ जाएगा, इस कंपनी में जाएगा, और ये कंपनी जो है फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो करने वाली है। अब ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करने वाली है, इस आईपीओ के थ्रू ये उन्होंने बताया है कि एक प्रेस्टीज टेक प्लेटिना नाम से एक जो है एक बिल्डिंग है जो कि जो आउटर रिंग एरिया है बेंगलुरु का, वहाँ पर सिचुएटेड है। उस बिल्डिंग के अंदर में ये 6 फ्लोर्स खरीदने वाले हैं, तो ग्राउंड फ्लोर प्लस 5 फ्लोर्स। तो वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, ये 6 फ्लोर्स खरीदने वाले हैं। उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट आने वाला है इनका, वो जो लगभग जो आ रहा है वो आ रहा है 353 करोड़ रुपए का, जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जितना पैसा उठा रहे हैं। तो अब तो समझ में आएगा कहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले। अब इसके बारे में इन्होंने एक चीज़ और बताई है, उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसकी फ़ोटोज़, ये बेंगलुरु का आउटर रिंग एरिया है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, एंड ये कुछ बिल्डिंग्स इसके आसपास में है। तो ये जो ग्रीन वाली जो बिल्डिंग है ये वाली, इसमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। साथ में अगर ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं, तो ये पर्टिकुलर तस्वीर ये है प्रेस्टीज टेक प्लेटिना, ये वाली नहीं है, ये रिंग रोड है। ये कुछ ऑफिस के अंदर की पिक्चर्स हैं। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से रेंटल यील्ड की बात करें। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो रेंटल यील्ड आज के दिन मिल रहा है, बिकॉज ये ऑलरेडी वहाँ पर कंपनियाँ आ रखी हैं जो कि रेंट दे रही हैं, तो वो जो कंपनी है उनका लीज जो टेन्योर है, वो अब तक का जो एवरेज लीज टेन्योर आ रहा है वो लगभग 9 ईयर्स का आ रहा है, तो कि वो रहेंगी, ऐसा मान के चल रहे हैं लोग। और मोस्टली ये जो जो एरिया जो ये खरीद रहे हैं वो ऑलरेडी लीज पर ही चल रहा है। तो यहाँ पर 100% ऑक्यूपेंसी ये लोग बता रहे हैं रहने वाली है, और उन्होंने एवरेज 9 साल तक तो रहने वाली है, ऐसा दिख रहा है जिस तरीके से लीज चल रहा है उस हिसाब से। साथ में देखा जाए तो ये यूएस टेक कंपनीज हैं जो कि एआई बेस्ड जो कंपनीज हैं, वो इस जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है उसमें रह रही हैं। जो एरिया ये लोग खरीद रहे हैं, राइट, तो वो एरिया इस प्रकार है, इस जो ग्राउंड फ्लोर पर है उस पर 35,000 है, फिर यहाँ पे इतना स्क्वायर फीट है, इतना स्क्वायर फीट है, इतना स्क्वायर फीट है। दूसरी चीज़, इतना एरिया ये लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो टोटल हो गया 2,46,935 स्क्वायर फीट एरिया ये खरीद रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो लीजेबल एरिया है, रेंट जो आने वाला है पर स्क्वायर फीट पर मंथ जो आ रहा है, रेंट आ रहा है, वो 103 रुपये आ रहा है। उस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में साल का जो लगभग जो है 35 से 40 करोड़ रुपए के बीच में पैसा आने वाला है रेंट से। अब यहाँ पे हम 30 से 353 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तो वहाँ पे 30 से 35 करोड़ रुपए आने वाला है। दैट मीन्स अराउंड
9% के आसपास में जो है रेंटल यील्ड बनने वाला है। 9% का रेंटल यील्ड बहुत अच्छा माना जाता है, उसी चीज़ को ये लोग बता रहे हैं। तो अब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो हम एक बार एम्बेसी आईआईटी को देख लेते हैं। अब यहाँ पे वो 9% का रेंटल यील्ड कमाने वाले हैं, दैट मीन्स कि उनका खर्चा भी होने वाला है उसको मेंटेन करने में, तो वो सारा का सारा 9% में नहीं देने वाला है। सीधी सी बात है, ये समझ 9% पूरा मुझे मिल जाएगा, नहीं, खर्चे बहुत होते हैं उनके, वो खरीद रहे हैं तो उसको मेंटेन करने का काम भी इन्हीं का है। अब जैसे एम्बेसी ऑफिस पाक आईआईटी वाले हैं, ये 3% का डिविडेंड देते हैं, दैट मीन्स कि अब इनका रेंटल यील्ड तो ज़्यादा ही होगा, कुछ बाद खर्चा निकलने के बाद इतना परसेंट ये ब्याज पे पैसा देते हैं। तो ये क्वार्टरली बेसिस पे देते हैं। अगर हम एम्बेसी आईआईटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कॉर्पोरेट एक्शंस, यहाँ पे डिविडेंड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो हर 3 महीने में इन्होंने पैसा दे रखा है, फरवरी में दिया, फिर मई में दिया, अगस्त में दिया, अक्टूबर में दिया। तो लगभग रेंटल यील्ड जो इनका निकल के आ रहा है दैट इज़ अराउंड, सॉरी डिविडेंड यील्ड जो निकल के आ रहा है दैट इज़ अराउंड 3%। तो इसका भी लगभग उसी के आसपास में आएगा, खर्चे वर्चे निकालने के आसपास बाद में। अगर हम आधा खर्चा भी मान लेते हैं तो लगभग 4.5% के आसपास में रेंटल यील्ड आने वाला है। पॉइंट यहाँ पे दो निकलते हैं इस टाइप की कंपनियों में कि एक तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं, वो प्रॉफिट होता है जो कि इन्वेस्टमेंट यूनिट होल्डर होता है उसको, बिकॉज रेंटल यील्ड अगर हम लोग एम्बेसी में भी ध्यान देते हैं तो यहाँ पर हर साल धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर क्वार्टर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर था 519, 522, 558, बिकॉज किराया बढ़ रहा है, राइट। दूसरा प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं तो इस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, शेयर का प्राइसेस भी बढ़ता है, राइट। अभी फिलहाल के तौर पे नहीं बढ़ा बिकॉज इसकी पहले जो काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू रही थी, बिकॉज एक क्रेज़ बन जाता है ना, नया नया जब कॉन्सेप्ट आता है मार्केट में तो क्रेज़ बन जाता है, क्रेज़ की वजह से बहुत ऊपर चला गया था, फिर अभी जो है अपनी औकात में चल रहा है, राइट। तो अब हम लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का शौक है बिल्कुल करिए, अगर नहीं है तो मत करिए। बट यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट अपने को मैं समझा पा रहा हूँ कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, क्या आप कमाने वाले हैं, और ये जो डिविडेंड आने वाला है, जो आपको रेंटल यील्ड से कमाई करने वाली है, वो डिविडेंड की फॉर्म में आएगा। तो ध्यान में रखना वो पैसा टैक्सेबल रहेगा, राइट। वो नॉर्मल जैसे आपका जिस भी स्लैब में आप आते हो उस स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल रहने वाला है, राइट। बट आपको एक यूनिट होल्डर आप बन जाओगे। सो मुझे तो इतना बुरा सौदा नहीं लग रहा है, बट स्टिल मार्केट में और भी इस टाइप की जो कंपनियां आरईआईटी सेगमेंट की जो कंपनियां हैं वो इतना कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रही हैं आज के दिन, अगर देखा जाए तो। उसी टाइप से मुझे इस पर भी थोड़ा डाउट है। दूसरा एक डाउट मेरे को और आया कि इस कंपनी को जो कंपनियां इसके ऊपर में ये यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, द टेनेंट हु इज प्रपोज्ड सेलर एज वेल ऑफ द एसेट प्रोजेक्ट प्लेटिना हैज साइंड ए 9 ईयर लीज विथ 3 to 7 years लॉक इन पीरियड। दैट मीन्स कि जो इनको बेच रहा है प्रॉपर्टी, बेचने वाला है, प्रपोज्ड है अभी, राइट, क्योंकि अभी पैसा उठाएंगे फिर उनको प्रपोजल आया हुआ है, वो खुद ने भी 9 साल के लीज के ऊपर में एरिया को खरीदने। तो पॉइंट ये है कि जो जिसके पास में ऑलरेडी इस कंपनी ओन करता है एरिया को, वो बेच क्यों रहा है और वो लीज पे क्यों ले रहा है। तो अगर उसको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, उसको लीज में प्रॉफिट दिख रहा है, लीज पे लेने में, ओन करने में प्रॉफिट नहीं दिख रहा, तो हमें क्यों दिख रहा है। बस ये थोड़ा सा मेरा एक सवाल है। बाकी पैसा 4-4.5% के आसपास रेंटल यील्ड आ जाएगा, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ ही रहे हैं। बेंगलुरु जैसी सिटी के अंदर में प्रॉपर्टी ऑन करना बहुत बड़ी बात होती है ऑलरेडी, वो भी कमर्शियल स्पेस, गुड, इट्स वेरी गुड। बाकी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट समझ के आप लोग कर सकते हैं, दैट इज़ माय व्यू। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में वो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, राइट। बाकी पैसा थोड़ा ज़्यादा ही मांग रहे हैं, 10 लाख रुपए मिनिमम, बिकॉज स्मॉल एंड मीडियम सेगमेंट की कंपनी है, सो से भी छोटे इन्वेस्टर्स को बचाना चाहती है, बड़े इन्वेस्टर्स ही यहाँ पर हाथ धोना चाहते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। अगर कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस कंपनी। सी यू टुमारो।